तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। प्रदूषण ने पूरे देश की आबो हवा बिगाड़ दी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हाल ही में आयोजित बैठक में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषण की बात कही गई। वहीं राजस्थान का बीकानेर शहर भी इसमें शामिल है। बीकानेर में प्रदूषण और हवा के स्तर को लेकर हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने लोगों से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको भी। पूरे शहर की क्या स्थिति है? एक सिटी और ये जो कईम रोड है, स्टेशन रोड है, यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, बाहर नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी ठीक है। कुछ इलाकों में प्रदूषण है और कुछ इलाकों में नहीं है। जहाँ दरख्त हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है, वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, लेकिन जहाँ ये इनकी कमी है वहाँ पर यकीन काफ़ी प्रदूषण है। हम इनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे, बीकानेर में एयर क्वालिटी की हालत क्या है, प्रदूषण की हालत? बीकानेर के अंदर एयर क्वालिटी हालत बहुत ही ख़राब है सर। क्या, क्योंकि सिटी के अंदर जो है ना एरिया, वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम रहता है और गाड़ियों का प्रदूषण, धुएँ का वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है। क्या, आदमी निकल सांस लेना भी दुर्बल हो जाता है। तो होना क्या चाहिए सर, क्या करना चाहिए इसके लिए? या तो भीड़ वाला करना हो, खुले में हो, या जाम नहीं लगता हो। जाम लगने से ज़्यादा होता है प्रदूषण। क्या, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। ट्रैफिक का लोड कम होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। जैसा जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही पोल्यूशन होगा, ये कहना है इन साहब का। और भी कई लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि बीकानेर में जो पोल्यूशन है कई इलाकों में बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों में बहुत कम है, कुछ इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, हरियाली है, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो हरियाली का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बीकानेर में प्रदूषण की क्या हालत है और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रदूषण की हालत तो बहुत ख़राब है। कोर्ट गेट के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, वापस आते हैं फूल जाता है सांस। हमें से तो वैसे ही आस्था की बीमारी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, शाम को 2 घंटे सुबह बैठता हूँ, तो शांति। अब प्रदूषण की क्या रख रखाव करें? इतनी टैक्सियाँ, इतनी गाड़ियाँ, इतनी मोटरसाइकिलें, कोई भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी धीरे चलता है तो उसको तो बिल्कुल ही क्रॉस नहीं करना है। फटाफट गाड़ियाँ निकालते हैं, छोरे चलाते हैं, तेज चलाते हैं छोरे। पता नहीं आगे क्या समय है या नहीं है उनके पास। बहुत हालत ख़राब है। कोर्ट गेट का इलाका ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इलाका है। और इन साहब का ये कहना है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जिनका धुआं इंसान को अस्थमा का मरीज़ बना देता है। ये साहब खुद कह रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से उन्हें अस्थमा हो गया और अस्थमा से परेशान हैं। तो ये हमने बात की बीकानेर के लोगों से कि बीकानेर में एयर क्वालिटी की क्या हालत है, पोल्यूशन की क्या हालत है। यकीनन ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां कम या ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन ना हो। बीकानेर की भी यही हालत है। लेकिन एक और अहम बात सामने आई कि जहां पर हरियाली है, जहां दरख्त लगे हुए हैं, वहां पर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां इनकी कमी है यकीनन वहां बहुत पोल्यूशन है, वो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं। और इसके अलावा ये भी है कि व्हीकल्स की तादाद जैसे जैसे बढ़ेगी पोल्यूशन होगा। कंट्रोल करना लोगों के खुद के हाथ में है कि हम खुद अपने आप पर कंट्रोल करें ताकि पोल्यूशन ना हो और ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाए। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आबोहवा बहुत दूषित हो चुकी है। हवा में जहर इस तरह फैल रहा है कि आम जन को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो कि मजदूरी का काम करते हैं या फिर किसी बीमारी से संक्रमित हैं। ऐसे में अब अलवर जिला प्रशासन सभी निर्माण कार्यों सहित अनेक चीजों पर रोक लगा दी है। अरवल कलेक्टर ने बताया है कि एनसीआर में सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है और पाबंदी के तहत कोई भी पटाखे की बिक्री नहीं कर सकेगा। साथ ही नगर निगम को स्प्रिंकलर लगाकर सड़कों का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि हवा में उड़ती धूल नीचे जम जाए। इसके अलावा भी मैकेनिक मशीन से साफ सफाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उद्योगपतियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सभी तरह के निर्माण एजेंसी जैसे कि पीडब्ल्यूडी, नगर विकास न्यास और नगर निगम को निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अरवल जिले में खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
जितनी भी निर्माण एजेंसीज हैं, नगर निगम है, यूआईटी है, पीडब्ल्यूडी है, सभी को जितने भी तरह के निर्माण कार्य हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सभी माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं और जो क्रशर हैं, क्रशर भी सारे इस समय बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा हम लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे जैसे आगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो उसकी पालना हमारे यहाँ समय समय पर की जाती रहेगी। इसमें कुछ तरह की छूट दी गई हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को लेकर, लेकिन हम परिस्थितियों को देखते हुए जो है विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे कि यदि हमें लगता है कि वायु की स्थिति बहुत खराब है तो हम कोई भी काम इस समय रोक सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते लगातार प्रदूषण को लेकर के ग्रैब की लगातार गाइडलाइनें जारी हो रही हैं। अलवर की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटे अलवर में इस वक्त तक का जो AQI है वो 200 के करीब पहुंच चुका है और 200 के मापदंड को देखते हुए यहाँ पर ग्रैब 4 की गाइडलाइन जो है जारी हो चुकी है और पॉल्यूशन का जो खतरा है वो लगातार इस वक्त बढ़ा हुआ है। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर AQI 300 के आसपास पहुँच चुका है। हम मौजूद हैं अलवर के SMD सर्किल, जहाँ पर ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सभी मापदंडों को लगातार दिखाया जा रहा है कि किस तरह का पॉल्यूशन इस वक्त बढ़ा हुआ है और उसको लेकर के सभी गाइडलाइन जारी हैं और इन गाइडलाइन की पालना को लेकर के ही लगातार विभाग भी सतर्क नज़र आ रहे हैं और नगर परिषद और नगर निगम द्वारा लगातार कंस्ट्रक्शन की जो रोक है उन पर भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, होने दिया जा रहा है। साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि धूल भरी जो आंधी टाइप में चले और पॉल्यूशन का खतरा बढ़े तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, सड़कों पर पानी का छिड़काव भी यहाँ पर किया जा रहा है। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।